जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मैं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ एक नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। और आज आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा और एक अच्छा सा सेशन लेकर आया हूं, जिसकी आप सभी को सबसे ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नवंबर आ गया और एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, मतलब कि कह सकते हैं कि एग्जाम अब सर पर ही है और समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं सर दिमाग में कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से टाइम मैनेज करें। हमारे दिमाग में इतनी सारी जो है क्वेश्चंस की फॉर्म बनी हुई है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज इसका कुछ सॉल्यूशन दे दीजिए। तो भाई अगर आप लोग सच में सपना देखे हो 95% लाने का बोर्ड एग्जाम में, तो ही आप इस सेशन को देखना। और अगर आप सोचते हो कि नहीं हमें तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम ऐसे ही देने हैं और एग्जाम देकर निकल लेंगे, फ्री हो जाएंगे, क्या ये पास ही तो होना है, तो भाई पहली फुर्सत में जो है आप चले जाओ, आराम से बैठो, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और ना आपको कुछ यहां पर मतलब रहेगा। क्योंकि यह सेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो मेहनत कर सकते हैं और जो सच में अपने माँ बाप को सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाकी के लिए यहां पर यह सेशन लेकर मैं नहीं आया हूं। अगर दिल में थोड़ी सी भी आप लोगों के मन में विश्वास है, अपने पेरेंट्स को लेकर, उनके सपनों को लेकर एक उम्मीद है, तो उस उम्मीद को पूरा करने का बेटा ये आखिरी मौका है। इसके बाद में शायद आपके पास समय ना बचे और उस समय आप कहोगे कि यार मेहनत कर ली होती तो शायद आज मेरे परिणाम कुछ और होता। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर नवंबर आ गया है और अब गिनती के टाइम बचा है। अगर हम बात करते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब में तो फाइनल हमारे एग्जाम जो है लास्ट फेब तक स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही टाइम बचा है और इस टाइम को तो अगर आप ना कैलकुलेट करो तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरह से अपना जो है पूरा प्लान रेडी कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी आपकी फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं अभी आप लोगों को। तो बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, टेंशन चल रही है दिमाग में, सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़े जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आराम से चिल मोड में है। लेकिन जिन बच्चों ने, कहते हैं ना कि लेट जागोगे, कितना लेट जागोगे, जितना ज्यादा लेट जागते जाओगे समय उतना कम मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ रहा है, तो जो बच्चा सुबह 4-5 बजे उठ रहा है उसके लिए वापस सोने तक, रात को 11 बजे तक में वो बहुत सारी चीजें प्लान कर सकता है। लेकिन जो बच्चा सुबह 10 बजे उठ रहा है उसके पास में, अब ये देखो 4 से 10 वाले ने 6 घंटे तो वहीं पे खत्म कर दिए, तो उसके पास टाइम बचेगा ही कहां से भाई। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कुछ ये समझ नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब यही मंथ बाकी रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रहे। तो टेंशन मत लीजिए, जो करना था, जैसा करना था कर लिया। लेकिन अगर आप अब मेहनत कर सकते हो तो इस सेशन को देखना भाई, और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप आराम से अपना जो भी काम कर रहे हो वो करो। जिस तरह से अभी तक आप लोग टाइम वेस्ट करते हुए आए हो, इसको भी वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि रिजल्ट जब आपका आएगा तब आपके सारे सपने, सारी उम्मीदें वो बस धरी की धरी रह जाएगी और कुछ नहीं हो सकता है फिर। इसके अलावा और आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर आप तो ये बता दो कि सबसे पहले क्या करें। तो भाई ये जो पॉइंट्स है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मार्क आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज, जो हुआ जो हो गया, जो जैसा होना था हो गया, जो टाइम निकल गया वो निकल गया। लेकिन अब आज से, अभी से लग जाओ पढ़ने में। अगर आपको 95% लेकर आने हैं, क्या कहा, अभी से पढ़ने लग जाओ अगर आपको 95% लेकर आने हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है, तो आप लोगों को अब स्मार्ट वर्क भी करना होगा, आप लोगों को हार्ड वर्क भी करना होगा। अब आप लोगों को यह समझ नहीं आता कि सर आखिर में ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो भाई साहब, स्मार्ट वर्क का मतलब यहां पर यह है कि आप लोग अपने हर सब्जेक्ट में ये देखो क्या कि मैक्सिमम मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर से, मैक्सिमम मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे हम पढ़कर ज्यादा जो है नंबर कवर कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये आपको देखना होगा। और ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेगी, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है वहां से। ओके, नेक्स्ट, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। अब बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल। अरे भाई, मैं सिर्फ एक ही टाइम टेबल की बात करता हूं, मैं हर एक टाइम टेबल की बात नहीं करता हूं कि इतनी बजे उठना है, इतनी बजे सोना है, इतनी बजे खाना है, इतनी बजे खेलना। मैं उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर पढ़ाई वाले टाइम टेबल की बात कर रहा हूं। क्योंकि 24 घंटे आप लोगों के पास है और इन 24 घंटे में आप जितना ज्यादा अब पढ़ सकते हो, जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो, आप लोग तैयार हो जाइए।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम टेबल बता देता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों के पास में क्या क्या यहाँ पर टाइम है और किस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो देखो, अभी तक आप लोग लेट उठते थे, आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे, कोई बात नहीं, आपने अपनी मनमानी कर ली, छोड़ो। लेकिन अब आज से ये डिसाइड कर लो कि भाई साहब मुझे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब मुझे सुबह अब जल्दी उठना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप यहां से देखोगे कि 2 घंटे पढ़ने के आपको यहां से मिल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, दोपहर में आप 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ो। अब बच्चे कहेंगे कि सर हम स्कूल से लेट आते हैं, स्कूल से जल्दी आते हैं। देखो भाई, मैंने ये टाइम 3 से 5 वाला ऐसा लिया है कि आप आराम से यहाँ पर जो है पढ़ाई कर सकते हो। तो 3 से 5 वाले टाइम में पढ़ते हो तो 2 घंटे आपको यहां से भी मिल रहे हैं। ठीक, फिर रात में 7:30 से 10:30, ठीक है, तो यहां पर अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। तो भाई साहब 3, 2 5 और 2 7, कितने घंटे मिल गए भाई साहब आपको? 7 घंटे। मतलब अगर आपने 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा, 7 घंटे 7 दिन फॉलो करके देख लो, डेली 7 घंटे पढ़ने का, तुमको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम खुद कहोगे कि यार अब तो मेरे जो है बोर्ड एग्जाम में जितने मैंने परसेंटेज सोचे उतने आएंगे। तुम लोग क्या करते हो, पढ़ने बैठते हो, किताब लेकर बैठते हो सिर्फ दिखाने के लिए, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। और ये कड़वी सच्चाई है, अगर सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको एक्सेप्ट करोगे तो बहुत सही चीजें, नहीं करोगे तो फिर वो वाली बात होती ना कि हाँ भाई साहब चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को 7 से 8 घंटे जो है सोना है, तो आप लोग 10:30 के बाद में जो है सो जाओ। आधे घंटे में जैसे पढ़ के बैठोगे आप, अपने आप नींद आने लग जाएगी आप लोगों को। अब बचेगा आपके पास में संडे का टाइम। तो संडे के टाइम में आप लोग क्या करो, मॉडल पेपर लगाओ जितने ज्यादा हो सकते हैं। डिसाइड कर लो कि एक दिन में मेरे को 2 मॉडल पेपर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल एक मैथ का लगाना है और एक मेरे को इंग्लिश का साइंस का लगाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहां पर अगर आप ये देख रहे हो कि एक पूरा नहीं लग पा रहा है आपसे, तो एक काम करो, आधा मैथ का लगा लो, आधा इंग्लिश का लगा लो। ठीक है, इसी तरह से इधर अगर आप देखोगे तो आधा साइंस का लगा लो और आधा आप लोग जो है हिंदी का लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लो अपने पार्ट्स में, क्योंकि कहते हैं ना कि टुकड़ों में अगर किसी काम को करोगे तो बहुत जल्दी और बहुत क्वालिटी के साथ में होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया बेटा, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप बहुत फायदे में रहोगे। इसके अलावा ये तो बात हो जाएगी आपके नवंबर की। ठीक है, अब दिसंबर में आपको क्या करना है। नवंबर में आप लोग काफी सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो दिसंबर में अब बारी आती है भाई साहब रिवीजन की। अब रिवीजन के लिए हर एक लेक्चर को बार बार देखने के लिए नहीं बैठोगे, तो इसके लिए आप लोगों के पास में क्या है, सबसे पहले रिवीजन करने के लिए आप लोगों के पास में 1 शॉट होने चाहिए। 1 शॉट लेक्चर्स के साथ में आप लोग रिवीजन कीजिए। क्यों? क्योंकि जिस चैप्टर को आपने मान लो 12 से 15 लेक्चर में पढ़ा है, अब अगर आप उसका 1 शॉट करते हो बेटा, तो बहुत कम टाइम में उस चैप्टर को समराइज भी कर लोगे आप लोग। टीचर्स जो है उसमें आप लोगों को बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं 1 शॉट में, और आपको ये भी पता होता है कि हाँ भाई इस चैप्टर से जो है ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, बड़े नंबर वाले, ज्यादा नंबर वाले जो है क्वेश्चंस कौन से हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगाने ही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 5 साल के कम से कम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखा गया है लास्ट 5 साल के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर? अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, अब बारी आती है जनवरी की। तो जनवरी में क्या करें, तो जनवरी में देखो, जनवरी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करोगे, मॉडल पेपर और लास्ट 5 साल के पेपर। ठीक है, ये 2 चीज आप लोग करोगे, और टेस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दो। ठीक है, खुद रैंडम क्वेश्चन उठाओ, अपनी बुक खोलो। टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका देखो, अगर तुम्हारे पास में कोई टेस्ट कंडक्ट करके नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहे, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि सर कहां से क्वेश्चंस लेकर आए, हमें पता नहीं चलता। एक काम कर बेटा, सबसे अच्छा जो चैप्टर तेरे को सबसे प्यारा आता है, सबसे मस्त आता है ना, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि यार इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फोड़ के रख दूंगा मैं क्वेश्चन को, एक काम कर, उस चैप्टर का जो है रैंडम कोई सा भी क्वेश्चन निकाल और उसको सॉल्व करके देख ले। अपने आप पता चल जाएगा कि कितना जो है पानी में है और कितना ऊपर है। अगर आपने ये 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जैन, ठीक है, ये 3 महीने जैसा मैंने बताया है इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो ये जो 95% वाला जो सपना है आपका 95 का, ये आप पूरा कर सकते हो। और आपका जो है सब्जेक्ट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो आप पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स की अगर हम
बात करते हैं तो लास्ट ईयर भी काफी सारे बच्चों के गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं, उससे पहले भी गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं और आप लोगों में से भी 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस बने रहना, विश्वास करना, टीचर जो बोलते हैं वो इतना सा करते रहना, इसके अलावा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये जो प्लान्स है अगर आपने इनको फॉलो किया बेटा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग जो सपने देख रहे हो उनको पूरा करोगे और उस कदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद कहोगे कि सर सच में 7 दिन अगर हमने ये प्लान फॉलो करके जब हम अपने आप में इतना चेंजेस देख रहे हैं तो शायद अगर हम स्टार्टिंग से कर रहे होते तो आज पता नहीं क्या कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया, छोड़ो। लेकिन आज जाग जाओ, अगर आज भी नहीं जागे तो भाई कोई नहीं तुमको बचा सकता, कोई नहीं। तो बेटा ये मैंने पूरा प्लान आप लोगों को बता दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे टीचर्स की और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और टीचर्स के साथ में जो है बने रहेंगे और जो जो टीचर्स बोलते हैं वो करते जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और सेशन कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।